नमस्कार, प्रेप शॉट में आपका स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज में हम बातें कर रहे हैं 18th सेंचुरी इन इंडिया, यानी 18वीं शताब्दी के भारत का सिनेरियो क्या था उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने एंग्लो मराठा वॉर यानी एंग्लो मैसूर वॉर यानी आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में आपको बताया था। आज हम बात करेंगे पंजाब की कि पंजाब में क्या सिनेरियो था 18th सेंचुरी इन इंडिया यानी 18वीं शताब्दी के भारत के समय में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज कर रही थी, तो पंजाब की स्थिति क्या थी। देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो सिनेरियो बनता है, पंजाब में जो रूलर थे वो सिख थे। ठीक है, पंजाब में जो शासन था वो सिखों का शासन था और उसको हम द सिख एम्पायर यानी सिख साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हुए हैं उसको हम जानते हैं एंग्लो सिख वॉर यानी आंग्ल सिख संघर्ष के नाम से। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर या आंग्ल सिख संघर्ष था क्या? ठीक है, तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो आंग्ल सिख संघर्ष है आपका, ठीक है, ये जो है स्टार्ट होता है 1839 में। जो सिख एम्पायर के फाउंडर होते हैं महाराजा रणजीत सिंह, जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य एस्टेब्लिश करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद अंग्रेजों को एक मौका मिलता है कि उन्हें पंजाब जैसे स्टेट को हम जो है अनेक्स्ट कर लें या उस पर अधिग्रहण कर लिया जाए। तो एक ब्रिटिशर्स का मानना था कि जब हम इतने बड़े बड़े हाथी को निकल चुके हैं तो पंजाब क्या चीज है, इसको भी हम एक्वायर कर ही लेंगे। तो ये जो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है वो होता है कि इनकी 1839 में यहां से प्रारंभ माना जाता है, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। तो आंग्ल सिख संघर्ष को समझने के लिए हमको सबसे पहले किसको समझना होगा? किंग रणजीत सिंह या महाराजा रणजीत सिंह को हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। ठीक है, तो बात करें तो रणजीत सिंह जो थे, इनके पिताजी थे महासिंह। ठीक है, इनके फादर कौन थे? महासिंह। ठीक है, और महासिंह जो सिखों में फेमस शुक्र चकिया जो मिसल था, शुक्र चकिया मिसल, ठीक है, ये इसके प्रमुख थे। ठीक है, ये मिसल था क्या? ये एक यूनिट थी, एक इकाई थी जो है ना सिख कम्युनिटीज की, जो जितने भी इन्वेजन होते थे, जो हमारे ईस्ट साइड से जो इन्वेजन होते थे उनको रोकने के लिए, वेस्ट साइड से इन्वेजन रोकने के लिए शुक्र चकिया मल की इन्होंने स्थापना की थी मिसल की, और इसके जो हेड थे वो थे महासिंह। ठीक है, ये हेड थे शुक्र चकिया मिसल के। ठीक है, तो इनके यहाँ पे रणजीत सिंह का जो है जन्म हुआ था, यानी इनके जो बेटे थे वो रणजीत सिंह थे। तो रणजीत सिंह को जो है फाउंडर माना जाता है किसका? सिख एम्पायर का। तो इनके दिमाग में एक आइडिया है कि उन्हें एक जो है स्टेट बनाई जाए, सिखों के लिए एक अलग स्टेट बनाई जाए। ठीक है, और उसका नाम रखा सिख एम्पायर या सिख साम्राज्य। और इन्होंने इसके लिए जो राजधानी का चुनाव किया, कैपिटल इन्होंने अपनी जो बनाई वो लाहौर में बनाई। ठीक है, तो लाहौर क्या थी? इनकी राजधानी थी सिख साम्राज्य की। तो ये थे रणजीत सिंह। ठीक है, तो रणजीत सिंह ने क्या किया था कि अपने लिए जो है एक आर्मी भी बनाई हुई थी। ठीक है, जिसका नाम इन्होंने रखा था, इन्होंने एक आर्मी एस्टेब्लिश की स्पेशल सिख साम्राज्य के लिए, और उसका नाम रखा सिख खालसा आर्मी। सिख खालसा आर्मी। ठीक है, अब क्या था कि जो महाराजा रणजीत सिंह है, ये सिख खालसा आर्मी प्रारंभ में ये ट्रेडिशनल आर्मी हुआ करती थी सिख कम्युनिटी की, लेकिन बाद में इन्होंने इसको मॉडर्नाइज किया, और मॉडर्नाइज करने के लिए इन्होंने जब फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके तौर तरीके अपनी आर्मी में अपनाए। तो इसलिए ये जो आर्मी है, ये आर्मी जो इन्फ्लुएंस्ड थी, वो इसको फ्रैंको ब्रिटिश प्रिंसिपल कहा जाता था। तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो बाद में इन्होंने इसको मॉडर्नाइज कर लिया। तो द आर्मी was later
मॉडर्नाइज, ठीक है, वाज लेटर मॉडर्नाइज। इसका नाम था, ये मैं लिख देता हूं, इस सिद्धांत पे कार्य करती थी फ्रैंको ब्रिटिश प्रिंसिपल। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्रैंको ब्रिटिश प्रिंसिपल पर ये आधारित थी आपकी, फ्रैंको ब्रिटिश प्रिंसिपल बाई महाराजा रणजीत सिंह। ओके, यानी इन्होंने इसको मॉडर्नाइज किया फ्रांस और इंग्लैंड के सिद्धांतों के आधार पर, ठीक है। तो एक बेस्ट जो है, वेल बेटर्ड आर्मी जो है इनके पास बन के मजबूत हुई, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो है ना सेकंड बेस्ट आर्मी मानी जाती थी उस टाइम के जो है एशिया की। तो ये क्या थी कि सेकंड बेस्ट आर्मी इन एशिया आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद दूसरी वेल बेटल्ड आर्मी जो है मानी जाती थी। तो उस टाइम की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो सबसे अच्छी आर्मी मानी जाती थी। तो ये थी जो है महाराजा रणजीत सिंह की थ्योरी। जब तक महाराजा रणजीत सिंह राजा रहे, अंग्रेजों के साथ इनका कोई संघर्ष, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। लेकिन इनकी डेथ के बाद जो है संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इनकी जो है फिर होता क्या है कि 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ जो है इनके साथ जो है ट्रीटी कर लेते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स भी नहीं चाहते कि हम इनके साथ कोई संघर्ष करें। तो एक संधि के तहत जो है ये जो रणजीत सिंह है जो अपना एक्सपेंशन है अपने स्टेट का वो रोक देते हैं। संधि हो जाती है कि भाई जहां तक आप हैं आप अपने स्टेट में कार्य करिए और हम जहां तक हमारा स्टेट बन चुका है हम वहां तक कार्य करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो है ब्रिटिशर्स और इनके बीच में एक ट्रीटी हुई जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोल देते हैं। इसको यहां लिख देता हूं, क्या थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। ये कब हुई? ये हुई 1809 में। किस किस के बीच हुई? ये हुई थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में। तो एक साइड में क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ सिख एम्पायर, यानी ऐसे भी कह सकते हैं ये इसमें जो है ना चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, और इधर कौन थे? रणजीत सिंह। अब यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो जो क्वेश्चन क्या बनता है आपका, क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर यानी 1809 की अमृतसर की संधि किन दो लोगों के बीच हुई थी? तो आपको आंसर देना है चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। या ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में? तो वर्ष पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1809 में इनकी जो है संधि हुई थी। तो सिख एम्पायर ठीक जो है ग्रो कर रहा था और उसके बाद क्या होता है कि जो आपके जो रणजीत सिंह है इनकी डेथ हो जाती है 21 जून 1839 को। तो 21 जून 1839 को क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है रणजीत सिंह की। तो जैसे ही इनकी डेथ होती है तो यहां से मौका मिलता है ब्रिटिशर्स को पंजाब में एक्सपेंशन करने का। मैंने पहले बताया था कि डेथ के बाद स्टार्ट होता है और यहीं से स्टार्ट होता है आपका एंग्लो सिख वॉर या आंग्ल सिख संघर्ष। एक बार और हम जो है ना सिनेरियो पे डाल लेते हैं दोबारा से, ठीक है। जो एंग्लो सिख वार्स है ये स्टार्ट होता है 1839 में आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बारे में मैंने बताया है आपको, ये महासिंह के बेटे थे, ठीक है, रणजीत सिंह। और महासिंह जो है शुक्र चकिया मिसल के हेड थे, यानी शुक्र चकिया जो मिसल है उसके प्रधान थे महासिंह, उनके बेटे थे रणजीत सिंह, ठीक है। जो रणजीत सिंह है इन्होंने एक एम्पायर जो है को खड़ा किया जिसका नाम था सिख एम्पायर। उसकी जो राजधानी है वो लाहौर इन्होंने बनाई। तो लाहौर से ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, ठीक है। और अगर इनकी आर्मी की बात करें तो सिख खालसा नाम आर्मी के नाम से इनकी आर्मी थी। तो जो ये आर्मी थी ना, आर्मी को इन्होंने मॉडर्नाइज किया था फ्रैंको ब्रिटिश प्रिंसिपल पर, यानी फ्रांस और इंग्लैंड के सिद्धांत पर आधारित थी। और एशिया की सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी मानी जाती थी आपकी, ठीक है। फिर इनके साथ ट्रीटी हुई 1809 में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में एक साइड में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है थे आपके चार्ल्स मेटकॉफ और सिख एम्पायर के जो राजा थे वो थे महाराजा रणजीत सिंह। तो अब आपका एक्चुअल जो है एंग्लो सिख संघर्ष
स्टार्ट होता है। तो हम अब बात करेंगे आंग्ल सिख संघर्ष के बारे में, ठीक है। तो आंग्ल सिख जो संघर्ष है इनकी मृत्यु के बाद होता है, और मृत्यु के बाद होता क्या है कि पहला जो युद्ध है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, वो यहां से प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। तो अब हम जो है हेडिंग डालेंगे फर्स्ट आंग्ल सिख वॉर। एंग्लो सिख संघर्ष में पहला जो आंग्ल सिख संघर्ष है उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो अब आते हैं हम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ऐसे कह सकते हैं इसको, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ओके। और ये जो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1845 से 1840 से, ऐसे कहें कि 11 दिसंबर 1845 में प्रारंभ होता है और आप कहीं चलता है 9 मार्च 1840 तक। ये इसका टाइम पीरियड है, 9 मार्च 1840 तक, ध्यान रहे। तो इसमें जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है, इसमें ये किन किन के बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच। तो ये प्रारंभ होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच। तो सिख एम्पायर जो होता है आपका, सिख एम्पायर की तरफ से जो लीड करते हैं, मतलब कि आर्मी को जो लीड कर रहे हैं वो तेज सिंह हैं। कौन है? तेज सिंह। तो ये आपको ध्यान रखना है, तेज सिंह। और इधर जो आपकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इधर होते हैं सर ह्यूज गोफ। ठीक है, तो इधर सर ह्यूज गोफ होते हैं और इधर तेज सिंह होते हैं, ठीक है। और ये तेज सिंह जो है ना, ये जो लोकेशन है इसकी लोकेशन है, ये मुदकी में होता है। मुदकी पंजाब में पड़ता है, मुदकी में ये वॉर होती है, मुदकी पंजाब। और इसमें जो है आपके जो तेज सिंह है, ये क्या होते हैं, पहले ही युद्ध में डिफीट हो जाते हैं, ठीक है। हैदर अली को छोड़कर लगभग सभी जितने भी शासक होते हैं सभी डिफीट होते हैं, लेकिन हैदर अली पहले शासक होते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विजय रथ को रोक देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है डिफीट हो जाते हैं। यहाँ से डिफीट होने के बाद में जो है इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है वर्ष 1840, ध्यान रखना है आपको। और जो ये ट्रीटी ऑफ लाहौर है, ये किन किन के मध्य होती है? ये होती है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से तो ह्यूज गोफ हैं, ह्यूज गोफ हैं आपके, और इधर से जो है महाराजा दिलीप सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, महाराजा दिलीप सिंह के बीच होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर 1840 किन किन के मध्य हुई? तो महाराजा दिलीप सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी है, सर ह्यूज गोफ और महाराजा दिलीप सिंह के मध्य ये ट्रीटी होती है। तो ये इसके साथ ही ये जो आपका वॉर है ये एंड हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे आता है आपका सेकंड एंग्लो सिख वॉर। चलो आगे चलते हैं जी। अब हम बात करते हैं सेकंड एंग्लो सिख वॉर के संदर्भ में बातें हम करते हैं। सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। तो ये है, इसको कहेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसका टाइम लिख लेता हूं, टाइम है इसका 18 अप्रैल 1848 से 18 अप्रैल 1848 से, फिर उसके बाद माना जाता है 20 मार्च 1849, 20 मार्च 1849, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड है। तो आपका जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है वो 18 मार्च 1848 से 20 मार्च 1849 तक ये जो है वॉर होती है। अब इसमें कौन कौन होते हैं उनके बारे में हम बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो एक साइड तो होते हैं आपके सर ह्यूज गोफ और दूसरी तरफ होते हैं शेर सिंह अटारीवाला।
सर ह्यूज गॉफ और दूसरी तरफ होते हैं शेर सिंह अटारीवाला। ठीक है, अटारी पंजाब में जो है एक जगह है। ठीक है, ये यहाँ के रहने वाले थे, इसलिए इनको शेर सिंह अटारीवाला कहा जाता है। दोनों के बीच में संघर्ष होता है। इसका रीजन क्या होता है, क्यों ये युद्ध होता है? जब इनकी जो है ना, इनकी संधि हो गई थी, तो संधि के पश्चात भी क्या है कि इनको सिखों को दोबारा जो है दूसरे आंग्ल सिख संघर्ष में उतरना पड़ा। तो उसका रीजन क्या था? इनकी संधि हुई थी, अभी मैंने पढ़ाई आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर महाराजा दिलीप सिंह के साथ होकर युद्ध की समाप्ति हुई थी। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि दोबारा सिखों को दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में उतरना पड़ा। उसका रीजन ये था कि मुल्तान का जो गवर्नर था देशराज, एक था देशराज, मुल्तान गवर्नर। ठीक है, मुल्तान का गवर्नर था देशराज। इसको क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो ट्रीटी है उसका वोलेशन करते हुए इसको क्या किया कि इसको डिसमिस कर दिया, यानी इसको पद से हटा दिया। ठीक है, तो इसके डिसमिसल के बाद क्या हुआ कि सिख जो थे ये इतना जो है उत्तेजित हुए कि इन्होंने जो है ना दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध है उसके जो है डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम युद्ध करेंगे। ये युद्ध हुआ, फिर जो है शेर सिंह अटारीवाला डिफीट हुए अंग्रेजों से। ठीक है, तो डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो दोबारा जब ये डिफीट हुए तो क्या हुआ कि अब अंग्रेजों ने क्या की 29 मार्च 1889 को जो आपके लॉर्ड डलहौजी हैं, इधर से सर ह्यूज गोफ थे, लेकिन सर ह्यूज गोफ लीड रोल में थे और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि डिफीट होने के बाद अब की बार इनके साथ कोई संधि नहीं की, सीधा अब लॉर्ड डलहौजी का जो सिद्धांत था, लॉर्ड डलहौजी का जो माइंड सेट था, वो जो है ना साम्राज्यवादी विचारधारा को ज्यादा मानते कि भी जितना साम्राज्य का विस्तार किया जाए उतना ही कम है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत, कई प्रणेता यही माने जाते हैं, सबसे ज्यादा व्यवहार में यही जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेके आए थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि 29 मार्च 1849 को 29 ऑफ मार्च 1849 को इन्होंने क्या किया कि पूरे पंजाब का अनेक्सिएशन कर लिया। होल पंजाब यानी सारा पंजाब जो है अपने कब्जे में इन्होंने ले लिया और यहां से जो है सिख आंग्ल सिख जो संघर्ष है वो बिल्कुल एंड हो जाता है। तो यहां से एंड होने के बाद में अब क्या है कि पूरा पंजाब जो है कंट्रोल में आ जाता है, किनके? इनके। तो अब हम बात करते हैं कि जो पंजाब है, पंजाब में जो है सिखिज्म को प्रमोट जो है, जो सिख रिलीजन्स के जो गुरु होते हैं, जो मास्टर हैं, उन्होंने सिखिज्म को प्रमोट किया। लेकिन उसमें जो कहानी है सिखिज्म की, वो भी हम जो 10 गुरु इनके हुए हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि इनमें कुछ सिख गुरु ऐसे हैं जो राजनीति का पार्ट रहे हैं, जो है आर्मी कमांडर भी रहे हैं, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो अब हम बातें करते हैं जो 10 गुरु हैं उनके बारे में। तो यहाँ से आंग्ल सिख संघर्ष तो खत्म हो जाता है, लेकिन अब हम पंजाब के जो सिख रिलीजन के जो 10 गुरु हैं उनके बारे में हम बातें करते हैं और उनके जो सिखिज्म के लिए योगदान है उनके बारे में हम बातें यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। जो 10 गुरु हैं आपके उनके बारे में हम बातें करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म के जो फाउंडर माने जाते हैं वो गुरु नानक देव माने जाते हैं। ठीक है, वहीं जो है सिखों के जो पहले गुरु हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं गुरु नानक देव से। तो फर्स्ट में कौन आते हैं आपके? गुरु नानक। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं गुरु नानक। जो आपके गुरु नानक हैं, यही आपके जो है फाउंडर हैं इस चीज के।
सिख रिलीजन के फाउंडर माने जाते हैं। इनका अगर हम बात करें टेन्योर की तो ये 1469 से लेकर 1469 एडी तो जो है आपका 1539 तक ये इनका ये क्या है ऑफिशियल पीरियड रहा है, यानी इन्होंने एज ए गुरु काम किया है। अगर हम इनके जो है बर्थ की बात करें 1469 इनका ये बर्थ टाइम ही है। अगर हम जन्म की बात करें गुरु नानक के, यानी ये पैदा कब हुए, ये हुए 15 मार्च तो 15 अप्रैल 1469 को। तो 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म माना जाता है। कहाँ? उस टाइम का जो पंजाब है उस जगह का नाम था तलवंडी। तो ये जो पैदा हुए थे ये हुए थे तलवंडी में। और तलवंडी अब कहाँ पड़ता है? तलवंडी अब पाकिस्तान में पड़ता है और इसका जो नाम है ना चेंज हो गया, इसका नाम है अब ननकाना साहिब। ननकाना साहिब पाकिस्तान, ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो ननकाना साहिब पाकिस्तान माना जाता है, ठीक है। उस टाइम पाकिस्तान स्टेट नहीं था, ठीक है। तो अब उस टाइम पंजाब जो है कंप्लीट पंजाब था और पंजाब में जो जगह थी वो थी आपकी तलवंडी और ननकाना साहिब पाकिस्तान में ये पैदा हुए थे। सिख धर्म के फाउंडर माने जाते हैं, इन्होंने ही जो सिख धर्म की स्थापना की थी, तो फाउंडर ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म के संस्थापक, प्रथम गुरु, तो सब यही हैं, फाउंडर भी हैं, प्रथम गुरु भी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अपने धर्म को में जो है ना एक ट्रेडिशन नया स्टार्ट किया जिसका नाम था संगत, पंगत और लंगर, ठीक है। संगत, पंगत और लंगर इन्होंने प्रारंभ किया, ठीक है। तो संगत, पंगत, लंगर, संगत मतलब संग, पंगत यानी पंक्ति और लंगर यानी भोजन करना, सभी को भोजन कराने का इन्होंने जो है एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इनके रिलीजन में जो है ना लंगर कराया जाता है। और लंगर क्या है कि लंगर में सभी को एक साथ बैठाकर भोजन कराया जाता है, यही लंगर होता है। तो ये थी इनके बारे में। इनकी जहां जब डेथ होती है तो वो जिस जगह डेथ होती है वो है करतारपुर साहिब, ठीक है। डेथ कहाँ होती है? करतारपुर साहिब में। करतारपुर साहिब ये जगह भी आपकी पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। तो हाल में भारत सरकार ने पिछले 3-4 वर्षों से, ठीक है, एक नया कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है जिसको करतारपुर कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो आप विदाउट वीजा पाकिस्तान जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक? करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते करतारपुर साहिब तक, ठीक है। तो करतारपुर जो कॉरिडोर है ये भारत पाकिस्तान के मध्य समझौता है। तो जो अनुयायी है गुरु नानक देव के, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, ऐसा नहीं कि भाई सिख रिलीजन वाले ही जा सकते हैं, कोई भी जो भी उनका फॉलोवर है उनके जो है करतारपुर साहिब जाने के लिए, क्योंकि ये जो है ना स्पिरिचुअल पैलेस माना जाता है सिखिज्म का, तो वहां जा सकता है करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते। तो ये बातें हैं गुरु नानक देव के बारे में। अब सेकंड जो आते हैं वो आते हैं आपके गुरु अंगद देव। सेकंड है आपके गुरु अंगद देव। तो दूसरे जो हैं आपके वो हैं गुरु अंगद देव, ठीक है। और जो गुरु अंगद देव हैं इनके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इनका ऑफिशियल जो टाइम पीरियड है वो 1539 से 1552 माना जाता है। तो 1539 से 1552 तक इनका ऑफिशियल टाइम पीरियड माना जाता है। अगर इनकी बात करें, इनका जन्म है वो फिरोजपुर पंजाब में हुआ है। तो ये पैदा कहाँ हुए हैं? फिरोजपुर पंजाब, फिरोजपुर पंजाब। सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं आपके गुरु अंगद देव और फिरोजपुर पंजाब में ये पैदा हुए थे। टाइम है आपका 31 मार्च 1504 को, 31 मार्च 1504 को गुरु अंगद देव, ठीक है। ये जो जाने जाते हैं नोन फॉर द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, यानी इन्होंने एक जो है ना लिपि का प्रतिपादन किया जिसका नाम था गुरुमुखी। तो गुरु अंगद देव जो प्रसिद्ध हैं वो फाउंडर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है, यानी जो गुरुमुखी लिपि है उसके फाउंडर माने जाते हैं आपके गुरु अंगद देव। इन्होंने जाति व्यवस्था को जो है कास्टिज्म को अबोलिश किया और जो आपका जो लंगर सिस्टम है इसको स्थायी बनाया, ठीक है।
तो जो कास्टिज्म है इसको इन्होंने अबोलिश करके, और लंगर में जो है जो भोजन है सभी जाति सभी पंथ या संप्रदाय के लोग इनके यहाँ बैठकर एक जगह भोजन कर सकते हैं। यानी जो लंगर जो सिस्टम है, लंगर सिस्टम को इन्होंने परमानेंट यानी स्थायी कर दिया कि ये जरूरी है। ठीक है, लंगर सिस्टम को परमानेंट बनाया गुरु अंगद देव ने। तो ये है आपकी गुरु अंगद देव की बातें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपके गुरु अंगद देव के बाद गुरु अमरदास। और जो गुरु अंगद देव हैं, जो पंजाबी लैंग्वेज है, इसके प्रीचर भी में जो है ना, मेजर प्रीचर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, यानी पंजाबी लैंग्वेज के मुख्य प्रचारक ये थे। इन्होंने बहुत जगहों पर जो है ना पंजाबी लैंग्वेज का दूर दूर तक प्रचार किया। और इसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट गुरु अमरदास। थर्ड है गुरु अमरदास। ठीक है, जो गुरु अमरदास हैं आपके, इनका जो टेन्योर है 1552 से 1574 तक माना जाता है। 1552 टू 1574 यानी यहां तक इनका टेन्योर माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो सिख धर्म है, जो उसमें एक ना सिख मांझी सिस्टम को लागू किया। इन्होंने किससे इंट्रोड्यूस कराया? सिख मांझी सिस्टम। क्या था सिख मांझी सिस्टम? ठीक है ना, जो सिख मांझी सिस्टम है आपका, ठीक है, ये सिखिज्म की एक यूनिट है फॉर प्रीचिंग द रिलीजन, यानी धर्म प्रचार के लिए अलग से कुछ लोगों का एक इकाई बनाई जो मांझी कहलाती थी। और वही मांझी क्या करता था कि धर्म का प्रचार करता था। तो इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या था? ए यूनिट ऑफ सिखिज्म फॉर प्रीचिंग द रिलीजन, यानी धर्म के प्रचार के लिए ये एक व्यवस्था थी जिसको हम सिख मांझी सिस्टम कहते हैं। इसके ये प्रणेता माने जाते हैं आपके गुरु अमरदास। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो हमारे कंटिन्यू गुरु हैं, आगे जो गुरु बनते हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, जो गुरु नानक देव हैं आपके, ये जो है आपके 15 अप्रैल 1469 तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान। ठीक है, और ये फाउंडर ऑफ सिखिज्म यानी सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। संगत, पंगत और लंगर व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट की थी। करतारपुर साहिब में इनकी पाकिस्तान जो है वहां पे डेथ हो जाती है। और ये अब करतारपुर कॉरिडोर स्टार्ट मैंने बताया था, भारत पाकिस्तान के मध्य एक जो है ना समझौता है। गुरु अंगद देव जो है ये फिरोजपुर पंजाब में पैदा हुए हैं। ठीक है, फाउंडर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट और गुरुमुखी स्क्रिप्ट के फाउंडर माने जाते हैं। कास्टिज्म को इन्होंने अबोलिश किया और लंगर को परमानेंट किया। ये स्टोरी है इनकी। अगर बात करें हम गुरु अमरदास की, तो गुरु अमरदास क्या है, 1552 से 1574 तक माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया किस चीज से? सिख मांझी सिस्टम। इन्होंने सिख मांझी सिस्टम स्टार्ट किया था। इनका मैं बोर्न टाइम बता देता हूँ। 5 मई 1479 को ये पैदा हुए। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में। तो बोर्न 5 मई 1479 अमृतसर पंजाब। एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अमृतसर पंजाब में जो है पैदा हुए थे आपके। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन? गुरु अमरदास। तो ये मैंने गुरु बताए हैं। आगे के गुरु हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।